समर्पिणते मूले मणिपिबाणं मुद्दोतिकं दलिते पापितमोभितानं सम्यक् पिणम्य जिनिपादियुगं युगादाबालम्बनं भवजले पतितां जनानां। बोलो 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज की जय। मुनि श्री 108 सुब्रत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप सभी का स्वागत है हमारे इस अनूठे कार्यक्रम सम्यक समाधान में। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 4 बजे पारस चैनल पर और 5:13 पर यूट्यूब चैनल सुब्रत उपाज पर प्रसारित होता है। सुब्रत उपाज चैनल की प्रस्तुति ये जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम आचार्य भगवान गुरुवर जी श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ और यह कार्यक्रम अल्प अवधि में ही अपने चरम सीमा में पहुंच गया है। इस सम्यक समाधान को परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद जो प्राप्त हो रहा है, आप सभी विकल्पों को सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज अपने समय से समय निकालकर प्रदान कर रहे हैं। इसके पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, मैं मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ और मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करती हूँ इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। विकल्प जो संक्लिष्टता का कारण है, लेकिन वही विकल्प जब समीचीन होता है तो विशुद्धि का कारण बनता है। लेकिन विशुद्धि का कारण वही विकल्प बनता है जिस विकल्प का हमें सम्यक समाधान प्राप्त होता है। और ऐसी ही गुरु की अनुकंपा हम सबको प्राप्त हुई और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हम सब स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं पर अनन्य उपकार किया कि यह सम्यक समाधान प्रारंभ किया। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा उपाय जो हमारे मन को विकल्पों से निर्विकल्प बनाने के लिए, हमारी विशुद्धि के लिए परम कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। और इस समीचीन विकल्प के सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका सम्यक समाधान हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त राहुल जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी वारसाणुपेक्षा ग्रंथ में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी निर्जरा भावना की व्याख्या करते हुए हम सभी जीवों को समझाते हैं कि जो साधक बिना किसी प्रयोजन के चारों प्रकार के आहार को छोड़कर 4 आराधनाओं को आराधता है वह अनशन तप है और चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान तप है। तो मुनिवर मेरा विकल्प यह है कि यहाँ 4 आराधनाओं का क्या अर्थ है और चित्त के विक्षेप का त्याग का क्या अभिप्राय है,
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के निर्जरा भावना में आचार्य भगवंत कर्मों की निर्जरा करने के लिए 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तपों की व्याख्या करते हैं। उनमें से अनशन तप अंतरंग तप के अंतर्गत आता है और ध्यान अनशन बहिरंग तप की अपेक्षा से और ध्यान अंतरंग तप की अपेक्षा से आचार्य भगवंत ने कहा है। उसमें चारों प्रकार के जो आहारों का त्याग कहा है वह परिपूर्ण रूप से उसके पीछे का मात्र और मात्र उद्देश्य अपने भीतर की उन 4 आराधनाओं को प्राप्त करना है, ना कि हमारी मांगे पूरी करो या कुछ इच्छा की प्राप्ति से अगर हमने चारों प्रकार में से किसी आहार का या चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है तो वह किंचित भी अनशन तप नहीं कहलाया जा सकता। इसलिए जो 4 प्रकार की आराधनाएं कही गई है उसमें जैसे भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य भगवंत उस 4 प्रकार की आराधनाओं का ही विस्तार से वर्णन करते हुए समझाते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 4 प्रकार के 4 आराधनाओं का उल्लेख भगवती आराधना जैसे अनेकानेक ग्रंथों में आचार्य भगवंत कहते। वहाँ अनशन तप के साथ 4 आराधनाओं का या सभी आराधनाओं का उस निर्जरा अधिकार में उल्लेख करने का अभिप्राय मात्र इतना है कि मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग तो हो सकता है, पर मोक्ष मार्ग का फल यानी जो मोक्ष है वह साक्षात इन 4 आराधनाओं से ही फलीभूत होता है। इसलिए चौथी आराधना जो सम्यक तप है वही निर्जरा का साधन होने के लिए तपसा निर्जरा च ऐसा कहते हुए जो आचार्य भगवान ने निर्जरा का साधन तप को बताया है, इन दोनों का तालमेल बिठाने के लिए ही आचार्य भगवंत उन 4 आराधनाओं से युक्त होते हुए चारों प्रकार के आहार जल आदि का त्याग करते हुए किसी अन्य सांसारिक प्रयोजनों से दूर होकर किया हुआ वह अनशन ही सम्यक तप है और वही चौथी आराधना है। इसलिए उसे उन आराधनाओं के साथ जोड़ दिया। रही बात ध्यान की, जो अंतरंग तप ध्यान सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है, ऐसे उस ध्यान के समय में जो मन का या चंचलता का, किसी अन्य बाहर के विचारों का, विकल्पों का जो विच्छेद कहा है, विच्छेद का अभिप्राय वहाँ पर उस परिपूर्ण रूप से जो हमारे भीतर उठने वाले विकल्प हो, मन की किसी भी बाह्य परिणति की क्रिया हो, उस क्रियाओं का विच्छेद यानी उसे दूर करना ही उसे विच्छेद रूप कहा। जैसे मन की एकाग्रता को आचार्य भगवंतों ने ध्यान कहा, और मन की एकाग्रता तभी संभव है जब मन में उठने वाले हजारों जो विकल्प है उसका विच्छेद यानी नाश हो जाए, या विच्छेद का अर्थ दूर करना भी हो सकता है। अगर किसी भी बाहिरंग रूप से कोई भी विकल्प किसी क्रिया को लेकर, ध्यान को लेकर, मोक्ष को लेकर अगर मेरे सदैव भीतर बनता रहेगा तो जीव कभी भी परमेष्ठी आदि का ध्यान नहीं कर सकता या आत्मा का भी ध्यान प्राप्त नहीं कर सकता। निर्विकल्प आत्मा का ध्यान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को, जीव को परिपूर्ण रूप से सभी संकल्प विकल्पों का, मन के परिणाम परिणति का नाश करना, उससे दूर होना अति आवश्यक होने के कारण से आचार्य भगवंत वहाँ मन के विक्षेप का विच्छेद यानी मन में जितने जितने विक्षेप यानी विचित्र बातें या एकाग्रता को हटाने वाली जितनी भी क्रियाएं मन के द्वारा हो रही है, ऐसे उस विक्षेप का विच्छेद करना यानी मन में उठने वाले बाहर के सभी विकल्पों को विराम देना, उसका ही
नाम एकाग्रता है और एकाग्रता से ही ध्यान होता है। इसलिए यह सब कुछ शब्दों का ऐसा अभिप्राय करते हुए आचार्य भगवत ने हम सभी के लिए यह व्याख्या की है। यही आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्रीमती रुचि जैन मोगना अपने समीचीन विकल्प के साथ। देवादिदेव 1008 से आदिनाथ स्वामी की जय। 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान से विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। 108 प्रणय सागर जी महाराज जी की जय। हे महाराज श्री, मेरा आपसे प्रश्न है कि कुछ लोग जिनको हम शुरू से जानते भी हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं रहता है, फिर उसके बाद उनसे हमारा ऐसा कौन से जन्म का रिश्ता होता है कि अचानक से ऐसे वो हमारे ऐसे क्लोज हो जाते हैं कि उनसे हर बात शेयर करने की इच्छा होती है। कहीं भी जाना है, कुछ भी कोई भी काम हो तो ऐसे लगता है कि उनसे पूछ लो। तो क्या ये हमारे पूर्वों के सगे संबंधी है या फिर आज के? हे मुनिश्री, मेरे मन की विडंबना का समाधान करें। नमोस्तु 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 मुनिश्री। माँ, ये परम सत्य है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ जो हमारा सहज लगाव होना या सहज किन्हीं जीवों को देखकर ऐसा भी लगना कि अरे यार ये क्यों आया मेरे साथ, इसके पास मुझे जाना नहीं था, या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे हम कभी मिले नहीं होते, कोई परिचय नहीं होता है, पर कुछ ही दिनों में ऐसा परिचय होता है कि जो हमारे परिचित होते हैं उनसे भी कई अधिक गुना उस व्यक्ति से हमारा लगाव हो जाता। ये जितने भी संबंध बनते हैं, जितने भी संयोग बनते हैं, ये परिपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का नियोग ही हुआ करता है। कुछ इस प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं कि कुछ संबंध जो होते हैं वह अनादि काल से हमारे साथ लगे होते हैं। कुछ संबंध ऐसे भी हुआ करते हैं जो कभी कभी तात्कालिक रूप से भी प्राप्त हुआ करते, पर अधिकांश जितने जीवों का हमारे साथ या हमारा जितने जीवों के साथ अच्छा बुरा भला जितने भी संबंध हुआ करते हैं वे कहीं ना कहीं कर्मों की सत्ता को लेकर ही चलते। भले ही इस पर्याय के कर्म के कारण हो या पिछले कई भवों के पर्यायों का कारण हो या बिल्कुल पिछले ही पर्याय का संबंध हो, ऐसे अनेक प्रकार से जो संबंधों की भूमिका भगवान आचार्य भगवंत अपने आगम ग्रंथों में प्रदान करते हैं, वह परिपूर्ण रूप से हमारे लिए कहीं ना कहीं कर्मों की सत्ता वैसी होने के कारण ही हमें उन व्यक्तियों के प्रति विशेष रुझान हुआ करता है। अन्य कोई बहिरंग कारण नहीं है। अंतरंग कारण मूलतः यही है कि हमारा उस व्यक्ति के प्रति जो अच्छा लगना बुरा लगना, हर बातों को उनसे कहना, ये परिपूर्ण रूप से हमारा पिछले कई भवों का कहीं ना कहीं संबंध था, कभी अच्छा कभी बुरा, वही हमारे वर्तमान जीवन में उद्घाटित हुआ। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, जो सीता के पीछे रावण अपने लक्ष्मण के हाथों से मारा गया था, वे चारों जीव मात्र उसी पर्याय से नहीं अपितु कई भवों से एक दूसरे के साथ इसी प्रकार से लड़ते भिड़ते मिलते रहे, और वही कारण है कि उस पर्याय में भी वे मिले थे, लड़े थे, और अगली आने वाली पर्याय में भी जहाँ तीर्थंकर जो रावण का जीव तीर्थंकर बनने वाला है, जिसके कारण से यानी सीता के कारण से जो उसकी मृत्यु हुई थी, वही सीता का जीव उसके लिए गणधर का रूप धारण करके उनके समोचरण में पहुंचने वाला। इसलिए जितने भी आप दृष्टांत देख लेना, परिपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं उसका संबंध हमारे पिछले भवों से हुआ करता है। भले ही इस पर्याय में हम उनको जानते हो नहीं जानते हैं, ऐसे भी कई सारे जीव होते हैं जिनको हमने कभी देखा
ही नहीं, मात्र मोबाइल आदि से फ़ोन पे या कहीं एक बार देखा हो उनसे बहुत लगाव हो रहा है, ये परिपूर्ण रूप से पिछले कर्मों का ही उदय है। और ऐसा ही कुछ कर्मों का उदय भी हमारे परिणाम और परिणति के साथ हुआ करता है, जिसके कारण से हम अपनी मन की चंचलता को रोक नहीं सकते। अपनी उस मन की चंचलता को रोकने के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य एक ही है कि हम अधिक से अधिक उस जिनवाणी का, आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करें। बाकी विषय अगर हमें कठिन लगते हैं तो कम से कम प्रथमान योग के ऐसे विषय हम पढ़े जिसमें इन संबंधों का, महापुरुषों के जीवन की अनेक घटनाओं का उल्लेख होता है। उनको पढ़ने से हमारे परिणाम और हमारा मन हो सकता है शांत हो, क्योंकि महापुरुषों के साथ ऐसी द्विधा विपरीत कार्य हुए थे तो हमारे साथ भी वह होना कर्मों के निमित्त से सहज है। यह चिंतन उस स्वाध्याय के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए स्वाध्याय और कर्म का उदय, ये सब कुछ समझना आवश्यक है। उसके द्वारा ही हम अपने चंचल मन को रोक सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए श्रीमती प्रियंका जैन मोगना मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज जी को कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, हमारा ये प्रश्न है कि हमने सुना है कि दही को अभक्ष मानते हैं, पर हम लोग तो फासु दही, दूध का दही जमाते हैं, तो उसकी मर्यादा कितनी है और किन किन की चीज़ों में वो अभक्ष नहीं माना जाता? हमारा ये समाधान बताएं। नमस्ते। अगर हमने मर्यादित दूध से, मर्यादा के साथ, मर्यादा के जामन से उस दूध का दही बनाया है तो वह किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में अभक्ष नहीं है। रही बात उसके गरम प्रासुक आदि करने की, उसके लिए परिपूर्ण रूप से जो आगम की विधि बताई है, यानी दूध निकलने के 48 मिनट के भीतर ही अगर हमने दूध गर्म किया है और उसको नए किसी जामन से, नए किसी सामग्री से अगर जमाने का प्रयास किया है तो वह दही अभक्ष नहीं। जैसे मर्यादा के बाहर के दूध में या मर्यादा के भी दूध में पुराना दही, पुरानी सामग्री या पुराना जामन डाल के अगर दही जमा रहे हैं तो वो तो आगम के परिप्रेक्ष्य में परिपूर्ण रूप से अभक्ष ही कहलाएगा। पुनः जो दूध के साथ भी अन्य कई सारे स्थानों पर यह विकल्प प्राप्त होता है कि उन द्विदल आदि को लेकर आगम के परिप्रेक्ष्य में यह बात हमें समझने योग्य होगी कि अगर दूध प्रासुक परिपूर्ण रूप से किया है और उस गर्म किए हुए प्रासिक दूध से बना हुआ दही किंचित भी अभक्ष के कोटि में या द्विदल के कोटि में नहीं आता, अन्यथा जो मात्र बिना गर्म किए हुए दूध का या मर्यादा के बाहर के दूध का आदि अन्य प्रकार से जमाया हुआ दही, उसके साथ किया हुआ अन्य वस्तुओं का सेवन, यह अभक्ष के कोटि में आ सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है मोगना मध्य प्रदेश से मिनी जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज जी, मेरा एक ही सवाल रहता है कि मैं कुछ भी काम करूं पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो मुझे एक ही चिंता लगी रहती, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया होगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया होगा, बस एक ही चिंता लगी रहती हमेशा। और ये टेंशन कभी कमी नहीं होती, कोई भी काम करूं, कोई भी मंदिर में भी पढ़ाई के मतलब कोई भी फॉर्म डालूं या एग्जाम दूं, बस एक ही टेंशन कहाँ जाते। हाँ, समाधान तो आप प्लीज इसका कुछ समाधान निकालें। मानसिक डर या किसी भी क्रिया में प्रत्येक समय जो भयभीत होने की, मानसिक डर या प्रत्येक कार्य में जो हमारा भय या क्या होगा, कैसा होगा, ये जो कुछ भी हमारा सोचना है, ये परिपूर्ण रूप से हमारी स्वयं की मानसिक स्थिति है। और अगर हमने अपने आप को एक दृढ़ संकल्प के द्वारा समझाना प्रारंभ किया तो नियम से हम उस डर से, भय से दूर हो सकते। जैसे परीक्षा देने के पूर्व में तैयारी करते समय या कहीं भी हमें डर लग रहा है
तो ये हमारी स्वयं की ही अंदरूनी कमी है, जिसके कारण से हमें प्रत्येक कार्य में भय या डर लग रहा है। इसलिए बहुत अच्छी बात तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि किसी भी कार्य में अगर हमें डर लग रहा है तो आपको स्वयं के मन से ही ये संकल्प करना होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि थॉट बिकम थिंग्स, यानी जैसे हमारे विचार होते हैं बिल्कुल वैसी ही वस्तु, वैसी ही क्रिया मेरे जीवन में होती। अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा करने का प्रयास किया और हमने वैसा अच्छा प्राप्त करने का ही विचार किया तो ये पक्का है कि हमारे जीवन में वैसा अच्छा कार्य हो ही सकता। जैसे कि पढ़ाई करते समय या पेपर देते समय हम सतत यही विचार करें कि क्या होगा, कैसा होगा, पास होंगे कि नहीं होंगे, तो हो सकता है हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं भी आए। पर भले ही हम कम पढ़ाई करें पर पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करेंगे तो पक्का है हम उस परीक्षा में पास अवश्य ही हो पाए। जो ये मानसिक रूप से हमें बार बार डर लग रहा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे स्वयं की मन की कमजोरी है, कहीं ना कहीं कर्मों का कुछ पुराना उदय है। इसके निमित्त से ही हम अपने उस कार्य में कभी भी सफल नहीं हो पा रहे। इसलिए बहुत अच्छी बात तो हमें यही समझनी होगी कि जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, प्रत्येक समय में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु का आप स्मरण करें, 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करें। जो हमारे लिए इष्ट भगवान है, इष्ट गुरु है, इष्ट जिनवाणी है, उनका स्मरण करते हुए अगर आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अपने क्रियाओं को, पढ़ाई को, पेपर को, फॉर्म भरने आदि की उन प्रत्येक क्रियाओं को संपादित करेंगे तो मुझे विश्वास है आपका मन का डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। वह कोई एकदम से दवाई जैसी वस्तु नहीं है कि दवाई खाओ आधे घंटे में बुखार सर दर्द कम हो जाए। क्रम क्रम से हमें स्वयं को ही उसके बारे में सोचकर स्वयं का डर, स्वयं का भय कम करने का प्रयास करना होगा। और आपने प्रभु का स्मरण करते हुए ये भीतर से तय कर लिया कि मुझे डरना नहीं है, मुझे भयभीत नहीं होना है, तो पक्का है चंद दिनों में ही आप अपने उस क्रियाओं में, अपने परीक्षा में और अपने जीवन में नियम से, डर और भय से दूर होते हुए सफल हो सकते हैं। आपको यही इसी प्रकार से अपनी भावनाओं को वृद्धिंगत करते हुए परिपूर्ण रूप से जीवन में, परीक्षा में सफल होने का स्वयं से निर्धार संकल्प करना होगा, तभी हम अपने उस क्रियाओं में सफल हो पाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए प्रकाश जैन मोगना हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। हे महाराज, मुझे जहाँ तक ज्ञान है उसके अनुसार आदिनाथ भगवान जब तीर्थंकर बालक के रूप में उनका अभिषेक हुआ 108 कलशों से पांडुक शिला पर, तो उस समय जो आदिनाथ भगवान के शरीर की अवगाहना थी और पांडुक शिला का जो आकार था और 1008 कलशों का जो आकार बताया गया है, 14 योजन चौड़ाई वाले, 12 योजन गहराई वाले, तो महाराज मुझे ये जिज्ञासा है कि तब से लेकर के अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर का जब जो है तीर्थंकर बालक के रूप में जन्म, वो अभिषेक हुआ, जन्म अभिषेक, तो क्या पांडुक शिला का आकार, भगवान के शरीर का आकार तीर्थंकर बालक का और उन 1008 कलशों का आकार समान था कि कालांतर में ये स्थितियां और उनकी अवगाहना जो है अलग अलग हुई? हे महाराज, मैं जानना चाहता हूँ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु। भगवान आदिनाथ स्वामी की ऊंचाई 500 धनुष और तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की अवगाहना 7 हाथ। भले ही उनकी शरीर की अवगाहना में बदलाव था, पर जो आगम के प्रमाण हुआ करते हैं वह प्रमाण कभी भी नहीं बदलते। जैसे आदिनाथ भगवान को बाल्य अवस्था में जो अभिषेक किया गया था वह भी 1008 कलशों से ही किया था, और भले ही 7 हाथ के
वर्धमान स्वामी क्यों ना हो, बाल्यावस्था के भी उनका भी कोई 108 कलशों से नहीं, अपितु उनका भी अभिषेक 1008 कलशों से ही किया गया। पर ये बात भी हमें समझने योग्य है कि आगम में जो ये यूनिट यानी इकाई बताई गई है वह इकाई 4 प्रकार से बताई गई है, क्योंकि जो योजन बनता है वह योजन भी अनेक प्रकार से आचार्य भगवंत हमारे लिए बताते हैं, क्योंकि अंगुल से यह प्रमाण घटित किए जाते हैं। तो अनेक प्रकार के अंगुलों में से आचार्य भगवंत बताते हैं, एक आत्मांगुल होता है, एक प्रमाणांगुल होता है। ऐसे प्रमाणांगुल से उसकी गणना भिन्न होती है और आत्मांगुल से गणना भिन्न होती है। प्रत्येक महापुरुष का जो स्वयं का अंगुल प्रमाण है वह उनके लिए आत्मांगुल है, और जो लीख जव आदि के निमित्त से जो बनाया गया अंगुल है वह प्रमाणांगुल कहा गया है। ये प्रमाणांगुल और आत्मांगुल की अपेक्षा से उनमें अंतर होता है, पर जो प्रमाण बताया गया है वह प्रमाण कभी भी नहीं बदलता। जैसे जो कलश बताया गया है उस कलश की जो लंबाई बताई गई है 100 योजन लंबाई, 8 योजन जिसकी ऊंचाई होती है, 50 योजन चौड़ा जो होता है, और गहराई भी जो 8 योजन है वही उसका मुख 1 योजन का, और जो उदर यानी बिल की गोलाई है वह 4 योजन आदि जितना भी प्रमाण आगम में प्राप्त होता है वह बिल्कुल उतने ही योजन है। अंतर उतना है कि वह अपने अपने आत्मांगुल प्रमाण से उसकी गणना करनी आवश्यक है, क्योंकि कई किसी क्षेत्र की गणना में जो योजन का प्रमाण होता है वह बड़ा योजन कहलाता है। अन्य स्थानों में जो योजन की परिभाषा प्राप्त होती है अवगाहन आदि के निमित्त से वहां पर लघु योजन का प्रमाण उद्घाटित किया जाता है। जो 2000 कोस का, 4 कोस का, ऐसा जो उसका प्रमाण भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न गणना के लिए अलग अलग प्रकार से आचार्य भगवंतों ने बिल्कुल उसी प्रकार से इनके आत्मांगुल के अपेक्षा से प्रमाण भले ही बदलते हो, पर जो उसका एक स्टैंडर्ड गणित या स्टैंडर्ड यूनिट उसके बताए है उसमें बदलाव नहीं होता। रही बात पांडुक शिला की, तो पांडुक शिला जो है वह शाश्वत होती है, वह कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से ना उसे बनाता है ना उसे कोई मिटाता है। भले ही 500 योजना अवगाहना वाले तीर्थंकर हो या 7 हाथ वाले तीर्थंकर हो, वह पांडुक शिला का स्थान, उसकी ऊंचाई चौड़ाई प्रमाण वह बिल्कुल जैसा पहले काल में था यानी पहले तीर्थंकर के इस काल में था वैसा ही अंतिम तीर्थंकर के काल में होता है। और जो संख्या भी प्रमाण रूप उस कलश आदि की बताई है वह उतनी ही है। अंतर इतना है उनके आत्मांगुल के हिसाब से उसमें कम बढ़ हो सकता है, पर वह प्रमाण जैसा आगम में लिखा है और जैसा आप पाठ आदि में पढ़ते हो वैसा ही है। अंतर आत्मांगुल प्रमाणांगुल आदि के निमित्त से बदल सकता है, अन्य नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधुओं, आप अभी अभी देख रहे थे हमारा अनूठा कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो 5:13 पर यूट्यूब चैनल सुब्रत उपाज पर प्रसारित हो रहा है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। यदि आपके मन में कोई भी विकल्प हो, कोई शंका हो, जिज्ञासा हो कोई भी, तो आप अपना विकल्प हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 या फिर 7415306441 पर भी भेज सकते हैं, विकल्प भेज सकते हैं और पूज्य मुनि श्री से उसका उचित समाधान आगम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।